तो अभी जैसे पंकज मलिक और हरिंदर मलिक की अगर बात करें तो उनके बारे में क्या कहें? अच्छा काम करा जी। बहुत बढ़िया बढ़िया जी, बहुत अच्छा काम करा जी हरिंदर मलिक ने और पंकज मलिक। आप कलम तोड़ दिया उन्होंने तो भाई। कर रहे हैं? जो मजदूर हैं वो जो कारट वाले तो काम नहीं कर रहे, नाली बाड़ी पे कहीं जहाँ भाड़ा लेके फोटो खींच ले, प्रधान अपना रुपये कर ले। वही चल रहा है। ऐसा ही है। ऐसा ही हो रहा है। तो आपने देखा है कभी इस तरह के फोटो खींचते हुए? ना अल्टीमेट ओपिनियन में सभी गांव के लोगों का, गांव के मतदाताओं का और उन लोगों का जो गांव की पंचायत में और गांव की सरकार में बहुत रुचि लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गांव की ओरिजिनल तस्वीर जानने के लिए गांव की बैठकों पे विजिट करना पड़ता है, गांव में घूमना पड़ता है। और ये इस तरह की बैठकें हैं जहां पर गांव का चिंतन मनन चलता रहता है, चाय चलती रहती है और आने वाले का बहुत वेलकम होता है। यहाँ जब कोई भी उम्मीदवार, कोई भी राजनीतिक आदमी या कोई भी सामाजिक व्यक्ति जब किसी को अपना वक्त देता है, समय देता है, तो वो घड़ी की तरफ नहीं देखता। उसको सुबह से शाम हो जाए, उसकी चिंतन मनन लगातार चलती रहती है, बनती रहती है और ग्राउंड की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, अल्टीमेट ओपिनियन इसी तरह से अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहता है। आज हम लोग एक बार फिर हैं कुल्हेड़ी में। कुल्हेड़ी चरथावल ब्लॉक का एक ग्राम पंचायत है जहां पर एक शख्सियत जो हमारे बराबर में बैठी है, उनकी संजीदगी, उनकी सादगी और शालीनता ने हमें उनसे गुफ्तगू करने के लिए मजबूर किया है। अभी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। नाम फरमान है जी। फरमान साहब, आप अभी बड़ी संजीदगी से कुछ उम्र दराज अपने उम्र से बड़े लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी। तो गांव की किस तरह की सियासी तस्वीर है, किस तरह की एक राजनीतिक तस्वीर है, उस पर रोशनी डालिए। माहौल क्या है गांव का? गांव का माहौल अच्छा है जी। मेरा गांव किस तरह से अच्छा है? बढ़िया है ना, मेरे में कोई कमी है वो अच्छी वो है, जो इधर लगा है चुनाव जिताना। अच्छा, गांव में लोग बता रहे हैं कि आपकी सादगी और जो आप लोगों के पास जाते हो, जी जी। एक गजब का उनमें आपके प्रति वफादारी है। लेकिन जब हमने पहला विजिट किया 1.5 महीना पहले, जी तब आपने अपने आप को एक राजनीतिक नहीं बल्कि बिल्कुल शून्य बताया। यानी हमसे आपने कहा कि हमें चुनाव से हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब हमने ग्राउंड पे देखा तो इलेक्शन में तो आप काफी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। तो वो थोड़ा बताइए, क्या वजह थी आपकी? बस वजह तो ये आई थी जी, मैं भाई ये कहा था मैं क्या करें गांव के, क्या करें जब गांव वाले ने अच्छा मुझे सहयोग दिया, मैं फिर काम ठा दिया बड़ा। अभी किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा जी। किस किस समाज से मिल रहा है? सारों से मिल रहा, सब थे। क्या ऐसी सभी बात है खुश जो लोगों को पसंद आ रही है आपकी? और सादगी आ रही होगी जी, सादगी है हमारे में। हम्म। हाँ, गाँव में कोई हमारा बाप है 95-96 साल की उम्र आ रही, कोई फाट नहीं किसी चीज का भी। अच्छा, ये वालिद साहब बैठे हैं। हाँ मैं 55-56 साल की मारी आ रही, कोई बुराई में किसी को समझ नहीं। कोई हमारे बच्चों में वानी कहीं अपना काम था, काम कोई मतलब नहीं किसी का। तो जैसे आप पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, तो गांव के क्या बेसिक मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मुझे इलेक्शन लड़के इन मुद्दों का हल करना चाहिए? बस अल्लाह सब करे वो करो अल्लाह करे, जैसे भी होगा। गाँव समस्याएं क्या रही है गाँव गांव का की अब तक? अजी बस सब अपना मानना है, जैसे किसी का कोई वो करे। नहीं, जैसे कोई समस्या होती है रोड की, नाले की, सफाई की, सड़कों की। हैं हाँ, मतलब क्या क्या? जो गाँव के विकास है उस पर मसालों को अल्लाह करे। रस्तों की जो भी किसी का गरीब का हक है वो गरीब का हक मिलेगा, वो सबका ही, ऐसा नहीं। अच्छा, आप पहली बार चुनाव लड़े हैं तो आपके कोई पारिवारिक मेंबर हैं जो जिनको आपने सपोर्ट किया या आपने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया? तो प्रधानी में जी हमारा यही था, फरमान रईसा का। फरमान रईसा। हाँ। उससे क्या कनेक्शन है आपका? हमारे परिवार में हमेशा इलेक्शन हम ही लड़ा में हमारे परिवार में। कितनी बार चुनाव लड़ाया है आपने? ये 5 योजना लड़ाई दी थी हमने। हर बार जीता है? हाँ। तो अभी फरमान भी चुनाव मैदान में है और आप भी जी। तो जिस शख्स को आपने 5 बार चुनाव लड़ाया है जी। तो इस बार उसको अपने खेमे में क्यों नहीं लाना चाहते? हाँ, पिछला तो हार गए थे जी हम। और खेमे में तो बता जो कोई नहीं मानने क्या करे, इतना तो उसे भी सोचना चाह। तो यदि इन्होंने मुझे इतना टाइम दिया तो इन्हें भी दे दो लाइव कितना टाइम। वो आपके भाई लगते हैं या भतीजे? ना भाई वो तो
यहाँ वहाँ तो बाहर के, हम्म। बस सबके ही रिश्तेदार ही मान के चलो, हम्म। परिवार के ढेरी पर रहते हैं यहाँ। तो कभी आपकी बात हुई है इस बारे में कि आप हमें सपोर्ट करिए? ना जी, हमारी नहीं हुई, मिलो चलो जहाँ वैसे हम, हम्म। हमारी नहीं कोई बात। कभी टटोल के नहीं देखा ना फरमान को आपने? ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, गांव के जो मौजूदा हालात हैं, जैसे इस बार विकास कार्य जो भी हुआ इस योजना में, तो उसमें ऐसी कोई कमी आपको लगती है जो नहीं हो पाई अब तक? हाँ बस पहला जो प्रधान था अपना नुंगे नुंगे करवा, जो कुछ करवा निंगे नहीं, ऐसा कुछ करवा करो या 2-4 रास्ते करवाए भी, पर वो बात नहीं है। जैसा मान लो सफाई सफाई सुफाई का काम है अपना, पर नुंगे निंगे कोई जरूरत नहीं आने जाने की, अपने एरिया में कराया है? अपने एरिया में। अच्छा, जैसे विधायक निधि होती है, एमपी, जो एमपी होते हैं आपके, एमएलए हैं, उनसे भी कोई कनेक्शन है आपका? हाँ जी, क्या, कौन है आपके एमपी एमएलए? बलविंदर मलिक है। हरिंदर मलिक। हाँ, और ये एमपी एमएलए कौन है? ये वो पंकज। तो क्या आपने कभी गाँव से संबंधित उससे चर्चा की है कि गाँव के लिए क्या होना चाहिए? चलिए हमारे गांव ने दोनों वापस तो दोनों बुरी कामयाबी दी हमारे गांव ने। कितना % वोट गया है? हमारे गांव में तो रुपया कम से कम बस चूकती गया जी, सारों ने एक तरफा? एक तरफा ही। पंकज मलिक के पास भी और हरिंदर मलिक के हरिंदर पास? मलिक के पास भी। हाँ, तो उनका कोई विजिट होता रहता है यहाँ पर? बहुत हमारे गांव में बहुत काम दिया जी उन्होंने, बहुत काम दिया। इनसे भी थोड़ी सी बात कर लें। तो अभी जैसे पंकज मलिक और हरिंदर मलिक की अगर बात करें तो उनके बारे में क्या कहें? अच्छा काम करा जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा काम करा जी हलंदर मलिक ने और पंकज मलिक। आप? कलम तोड़ दिया उन्होंने तो भाई। कलम? जो कोई आदमी कोई बच्चा भी मर जाए किसी का, उसके घर भी आ रहा। कल भी आ रहे थे हमारे यहाँ। कौन बोला? हरिंदर मलिक एमपी साहब आ रहे थे कल। उधर एक बुजुर्ग मर गए थे, उनके उसमें आ रहे थे कल भी। अच्छा, राव समाज का एक तरफा वोट गया है उनको? जी, एक तरफ जी, सबका गाँव पूरे गांव ने वोट दिया, मिल गए पूरे गांव ने। हमने तो वोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए और मेहनत भी करी बहुत ज्यादा। और क्या कहेंगे उनके बारे में? जो उनके बारे में तो आगे भी आओगे तो आगे भी उसे पूरी मदद करेंगे, वोट भी देंगे। और भाई भरपूर मदद होगी कुल्हेड़ी गांव से। कुल्हेड़ी गांव से? जी जी। जैसे अभी कुल्हेड़ी में एक तरफा वोटिंग हुआ है वहां पर, तो कुछ खास जो अलग गांव में नहीं कर पाए वो, और इस गांव में किया है, वो क्या है? रास्ते कर दिए जिन्होंने, जो हमारे मेन रास्ते थे बहुत अच्छे रास्ते बना दिए, नाला बनवा दिया हमारा। ये हरिंदर मलिक कौन सी पार्टी से? समाजवादी का। समाजवादी। आपको भी पता है? हाँ जी, समाजवादी समाजवादी से। जी जी जी। चलिए, अब थोड़ा गांव पे आते हैं। तो गांव में किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? हालांकि ये सवाल है तो बेमाना ही, चूंकि आप यहाँ बैठे हैं फरमान साहब की बैठक पे, तो इस उम्र पे आदमी बहुत ईमानदारी से बोलता है। तो आपको क्या लगता है किस तरह का प्रधान होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसमें खूबियां होनी चाहिए? ईमानदार प्रधान होना चाहिए जी, ईमानदार एमपी होना चाहिए हमारा, ये चाह रहे हम तो, जो अच्छा पब्लिक के हक में अच्छा काम करे। जी। अच्छा आदमी की जरूरत है सबको, जो बड़े। इस गांव में जैसे अभी ये प्रधान वो फरमान साहब बैठे हैं, तो इनकी आपको कोई खास बात ऐसी क्या लगती है जो लगता है कि ये प्रधान होने चाहिए? ये पूरे गांव में मानने हुए आदमी, इनकी कोई आज लोग गांव में रगड़ा झगड़ा, किसी को गाड़ी किसी का नुकसान, इनने कुछ कोई सताते, ये नहीं किसी को सताते। आप इन्हीं के परिवार से हो? ना जी, दूसरे परिवार थे, बलगन बहुत दूर थे। अभी यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हो या इनसे दिल का कोई रिश्ता है इसलिए आते हैं? बस दिल का ही रिश्ता मिला नहीं आ जा। आप क्यों आते हो यहाँ? हम भी परिवार से हैं जी, फरमान प्रधान जी के, अच्छा। और लगाव भी है, और गांव के बारे में कुछ मंथन भी करो जाते हैं कि क्या होना है क्या करना है। ये सभी है कि अपने भाई से जो है चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है, क्या करना है। चलिए, एक बार फिर फरमान जी के पास आके बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, जैसे कुछ दर्शक हमारे शहरों से जुड़े हुए हैं जो गांव को पूरा नहीं समझते, गांव का जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है वो बेसिक किन किन फैक्टर्स पे, यानी किन चीजों पे डिपेंड करता है, और क्या चीजें ऐसी होती है जो गांव के इलेक्शन में बहुत प्रभावशाली होती है, या क्या होती है? वो मुझे तो जी अंदाज लग रहा पूरा। लोग आपसे वादे कर रहे हैं या आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, आश्वासन दे रहे, बढ़िया। अच्छा, जब आप किसी वोटर से मिलते हैं
जी। और वो कहता है कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, तो उस टाइम आप उस पर यकीन कैसे करते हैं? वो क्या क्या महसूस करते हैं? वो उसके दिल में तो निकल रही अपना आप ऑटोमेटिक, उसका दिल बोल रहा। नहीं, कभी-कभी ऐसे झूठ-मूठ में भी कह देते हैं लोग बाग। बस जस्ती तो है नहीं, आगे उन्हें पता होगा। हुँ। तेरा पर हमारा मन तो नहीं कहता। कभी आपसे किसी वोटर ने वादा किया, तो उसकी पड़ताल भी करते हैं आप कि ये वादा सही किया या गलत? हाँ, कर लें, पर वैसे कोई महसूस नहीं आ रही। कभी ऐसा हुआ जो वादा किया, आपने पड़ताल की, वो सच निकला हो? सच ही निकल रहा। सच ही निकल रहा हाँ, है। कोई ऐसी हुआ नहीं, कोई मन्नू लानोड़िया भाई कुछ मेरे तो कुछ कह दिया, फिर कहीं कुछ और कह दिया। हुँ, हुँ। नो नहीं आ रही। प्रधानी का जो चुनाव है जैसे ग्राम पंचायत है, वो सभी को अधिकार है। हम्म, पर चुनाव आजकल इतने टफ हो गए, टफ का मतलब पैसा ही नहीं है, उसमें हम्म, टाइम भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ऐसा आदमी जो मजदूरी में लगा हुआ है, जो अपने परिवार में उलझा हुआ है, अगर वो चुनाव लड़ने की बात करे, तो उसे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, अगर ज्यादा अपने परिवार में लग रहा है उसे इतना नहीं तो सर लड़ भी नहीं चाहता, जो आजाद है वो अपना लड़ भी इस सके। आजादी में क्या क्या चीजें आती हैं? आजादी में तो भाई मुझे कुछ हुआ ही नहीं, अपने पब्लिक का हिसाब वो देखना, हम्म। अपने हिसाब से काम को निभा के लेकर चलना। एक तो ये कि अपने घरों के काम में रोजगार बना दिया, मैं जिम्मेदार, हम्म। किसी पब्लिक का ध्यान नहीं, किसी का कुछ ध्यान नहीं। हम्म। हाँ, जैसे आप हैं तो आप मतलब जैसे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, तो घर के काम को कैसे मैनेज करते हैं? घर के काम को बच्चे हैं जी करें तो आपसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है घर ना, की? बस मुझे तो बताना है इन्हें। हम्म। तो गांव में किस टाइम विजिट करते हैं, कैसे घूमते हो? गाँव में मगरिब के बाद में घूम लूँ, हम्म। सुबह सवेरे उठ कर 10-11 बजे लो घूम लूँ, दिन में घूम लूँ 4 बजे तक 6 बजे लो, हम्म। इस तरीके से। इस गांव में खेल का मैदान नहीं है, वो अभी होएगा, गांव बहुत बड़ा है। होएगा अल्लाह करे वाली। तो वो कैसे, जो युवा है ना, जो नए लड़के हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे सवाल उठाए हैं ग्राउंड पे कि अगर ये प्रधान बनते हैं तो ग्राउंड हमारे लिए कैसे करा सकते हैं? वो प्रक्रिया बताओ पूरी। मतलब जमीन नहीं है, कैसे जमीन हायर करेंगे, कैसे उनको ग्राउंड देंगे आप? ग्राउंड तो है जी, कुछ दाबिए लोगों ने। वो तड़ा है जी लूंगे, हमारे यहाँ चकबंदी आ रही, हम्म। अल्लाह करे सारी छुटवाएंगे, हम्म। खेल का मैदान भी छुटवाएंगे हम्म। और इंटर कॉलेज के लिए भी जमीन छुटवाएंगे। हम्म। और हमने 24 बीघे खेत का प्रस्ताव भी सोच रहे हम करवाना, वो किस लिए? उसमें इंटर कॉलेज और खेल का मैदान। हम्म। एजुकेशन यानी शिक्षा की क्या स्थिति है गांव की? शिक्षा की सही है जी। जो लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज हाँ नहीं हाँ है, तो हाँ उसमें भी कुछ मन है आपका? हाँ, क्या करेंगे उसमें? उसमें करवाएंगे जी, स्कूल बनवाएंगे। तो यहाँ जो महिला रेशो है, यानी लड़कियों का जो अनुपात है पढ़ाई में, हाँ हाँ, वो लड़कों की अपेक्षा कितना लगता है आपको? कम से कम 30% जबकि होना चाहिए था ज्यादा। होना चाह जाता तो इसकी वजह है, ना क्या हो है? स्कूल के ना होने की बात है। नहीं, चरथावल तो पास ही आपके। ना फिर भी दूर पड़ा है लड़कियों के लिए, तो गांव में हो तो कुछ हो रही हम्म। हिसाब बन जाए, तो गांव में कोशिश करेंगे, अल्लाह का शुक्र है, गाँव में करेंगे कुछ ना कुछ। हमारे चकबंदी चल रही है, जमीन छुटवा में जैसा भी कुछ हो। जैसे आपने एक वो बनाया होगा, पूरा फॉर्मेट बनाया होगा अपना प्रधानी का, तो अगर आप प्रधान बनते हैं तो गांव के लिए वो क्या काम कर जाओगे, वो क्या विकास कर जाओगे जो अब तक किसी ने नहीं किया? भज्जी वो तो अगर टाइम बताओ ना, क्यों झूठ सच बोलवाओ। नहीं, कुछ तो वादे करने ही पड़ेंगे ना। अल्लाह बस बात है कि आते तो टाइम बताओ, अल्लाह करे फिर सारे काम करवाएंगे। तो बिना वादे ही आप वोट मांग रहे हो? सारे काम करवाएंगे, अल्लाह करे जो काम गाँव पे है, हम्म। जो किसी का हक है वो उसे बरकरार करवाएंगे। अभी मौजूदा जो योजना है उसमें मनरेगा की स्थिति क्या है? मौजूदा की, जो अभी योजना चल रही है ना, हाँ हाँ, इसमें मतलब मनरेगा की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? मनरेगा में कैसे मजदूर हैं, वो काम कर भी रहे हैं या उनको पैसा मिल भी रहा है, स्थिति क्या है? जी, आपसे बात करेंगे जी। क्या बोल रहे हैं जी? काम नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं? जो मजदूर हैं एक भी नहीं काम कर वो, जो कारट वाले वो काम नहीं कर रहे, नाली बाड़ी पे कहीं जहाँ भाड़ा लेके फोटो खींच ले, प्रधान अपना रुपये कर ले। रहे, वही चल रहा है, ऐसा ही है। ऐसा ही हो रहा है। तो आपने देखा है कभी इस तरह के फोटो खींचते हुए? ना तो फिर कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? होर ने बता देखा
हम तो कहीं बाहर नहीं निकलते। तो ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई आपने? मोटरसाइकिल पे साइकिल पे जहाँ और कहीं रास्ते पस्ते में 2-4 फावड़े मारे, फोटो खींचा और चल भाई। एक दो ठेला सा भरे हैं वहां से, और अपना सारा गाँव में पड़ रहा है। सफाई की क्या सफाई सफाई कर्मचारी बढ़िया हो रही, जी, सफाई बहुत बढ़िया हो रही। कितने कर्मचारी हैं? शायद 5-6 हूँ भाई। हाँ, हाँ, इतने 6-7 तो हैं। जी। और ऑटो भी ले रहे, सफाई तो बढ़िया हो रही बहुत। अच्छा, और क्या ऐसी खामी लगती है इस योजना में जो ये फरमान पूरी कर सकते हैं, वो अब तक नहीं हो पाई? वो तो इसके हाथ में क्या करेगा, पर काम बढ़े करेगा। देखिए, लगा सबसे है ज्यादा बढ़िया। ध्यान हम सफाई पे और गांव की जो जितनी भी समस्या हैं सब पे ध्यान देंगे। हाँ। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम भी कहना चाहेंगे। हम ज़्यादातर ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव में मतलब प्रधान अगर जो ये होगा तो हम स्कूल लावांगे जी लड़कियों का। अच्छा जी, और खेल का मैदान भी लावांगे बच्चों के लिए। और ये मतलब कहने का यूँ है। हाँ जी। खाद का गोदाम भी लावेंगे। सोसाइटी भी गांव में होनी चाहिए, बहुत दूर सोसाइटी है बिराल सी, और गांव की प्रयास करेंगे कि गांव में सोसाइटी आवे। जी, फरमान साहब, चलते चलते जो भी गांव के लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या एक पैगाम, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपनी संजीदगी और सादगी की तरफ से? जी, जो भी गाँव वाले चाहेंगे वही दूंगा जी। नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो? जो भी मतदाता आपको सुन रहे हैं, कुछ वोटर्स आपको सुन रहे हैं, जी, कुछ भी कहना चाहेंगे? अजी बस अच्छा ही होगा, अल्लाह करे जो भी इनकी सब इच्छा पूरी करूँगा गाँव वालों की। जो किसी का है उसे हक पे देने की कोशिश करूँगा। गरीब का जैसा कोई भी काम, हाँ, कोई बात के अल्लाह करे शिकायत नहीं आने की, अगर मौका दिया अल्लाह ने। तो कितने % आपको ऐसा लग रहा है, जैसे आपने कहा अगर मौका दिया, तो अगर में तो डाउट आ जाता है, तो कितने % डाउट है, शक है, और कितने % पूरा यकीन है गाँव पे? जी, गांव के मतदाताओं पे? अजी यकीन पे खड़ा जी, मुझे तो बहुत यकीन है। हाँ। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक लोग होते हैं जो बहुत उठापटक करते हैं, बड़ी ना बड़ी चालबाजियों से काम लेते हैं। ना, यहाँ नहीं होने का जी, ऐसा होने का। जो वादे कर रहे हो पूरा करेंगे इंशाल्लाह, वो पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। सभी लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, जो आप वादा कर रहे हैं, ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप गांव में इंटरव्यू कर लियो, गांव का जायजा ले लियो, आप भी ले लियो, यह बात है। फरमान साहब, जो ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ जिनकी बातों में बहुत बड़े वादे तो नहीं है, लेकिन उनकी हल्की हल्की, धीमी धीमी, भीनी भीनी मुस्कुराहट के अंदर बहुत सादगी और सच्चाई नजर आती है। बाकी तो यहाँ का वोटर्स फैसला करेगा और कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि इस चर्चा आज हमारी हुई है, इस चर्चा पे उनका क्या नजरिया है, क्या रिएक्शन है। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।